सभी को आगाह करना चाहता हूं कि ये कानून के मुताबिक अगर कोई भी वाहन चालक अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ड्राइवर भाई नवा सिवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं चाहिए। और ये सब अफवाह है, वीडियो जो आ रहा है फेक है। मुझे बता, इनका भी धंधा है, अगर ये लोग ऐसा करने देंगे तो धंधा बंद नहीं होगा इनका। अभी आपके ग्रुप पे जो मैसेज आ रहा है वही ग्रुप पे ये मैसेज डाल दो, ये वीडियो डाल दो। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। थाने से निकली सूचनाएं, आईपीएस अधिकारी ने भी सिखाया कि कैसे बचें इस माहौल से। आइए जानें। दोस्तों, अभी तक हिट एंड रन कानून को लेकर सभी तरफ चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। हमने भी बहुत सी सूचनाएं इस पर आपको दे डाली। जगह जगह से रोष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की वीडियो भी आ रही हैं, उसके बारे में भी बता दिया। बाकी संगठनों ने क्या किया इसको लेकर वो भी जानकारी आपके पास है। ड्राइवर भी सब जान समझ रहे हैं कि ये कानून आखिर है क्या और इस कानून में क्या प्रावधान दिया गया है। लेकिन फिर भी जहां तहां अभी भी माहौल है कि ड्राइवर डर रहे हैं, घबराए हुए हैं इस कानून से कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो क्या होगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ड्राइवरों के बीच में डर और घबराहट अभी भी है। इसी बीच वीडियो आई है नवा शिवा पोर्ट से, जो नवी मुंबई में है। यहाँ पर ड्राइवर खड़े हैं जो भयभीत हुए हैं। आपको बता दें, ये वो ट्रकर्स का हब है कि अगर यहाँ पर ड्राइवर गाड़ियां खड़ी कर दे और गाड़ियां ना चलाएं, माल इधर उधर ना करें, तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी समझो। यहाँ के ड्राइवरों में भी ये भय है कि ये कानून आ जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए इनको समझाने इनके बीच कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। सुनिए क्या चर्चा हो रही है। कुछ भी दिक्कत है तो हम लोग है ना रास्ते पे। बस कुछ नहीं, आदमी आएगा तो ये थोड़ा दहशत है शरीर में कि भाई अकेले जा रहे हैं, कोई दिक्कत हो जाए। अरे कुछ नहीं हुआ है, ये खाली पकड़ है ना, खाली पकड़ वाला तकलीफ तो नहीं। आपने किधर देखा है क्या? आओ भाई आओ। नहीं भाई, नहीं देखा। कोई तकलीफ रास्ते में कोई तकलीफ नहीं है। सुनने को मिल रहा है। अरे सुनने का सुना देखा नहीं। हाँ, कुछ देखा है आपने? अरे सुनने में और देखने में बहुत अंतर है। वो तो है, कुछ भी नहीं सुनने का, कुछ भी नहीं देखने का। इसका समय आया रहेगा, उसको जाना लेकिन तकलीफ तो कुछ नहीं जाएगा वो। अरे जाएगा वो बात तो अलग है, लेकिन गलत को सपोर्ट क्यों करने का? आप लोग ये सोचो ना, सही है। अगर आप बोल रहे हो, सुनो, आप बोल रहे हो इसको, अरे कैलाश में ऐसा हुआ, तू देखा क्या? नहीं, वो क्या बोलेगा, मेरे को ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर भाई नवा सिवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं चाहिए। और ये सब अफवाह है, वीडियो जो आ रहा है फेक है। थैंक यू। दहशत की वजह से बहुत गाड़ी खड़ी हो गई। अरे दहशत क्या है बताओ ना। अब ये ना, ये दहशत को मिटाना है ना तो सिंपल है। जैसा दहशत फैला है ना, वैसा ये भी फैलाओ। ये अभी ये बोला, आप बोले, वो ड्राइवर बोला, ऐसा सबको फैलाओ। अरे कुछ नहीं है ना हम लोग। अभी आपके ग्रुप पे जो मैसेज आ रहा है वही ग्रुप पे ये मैसेज डाल दो, ये वीडियो डाल दो, फर्क गिरेगा ना। ये थाम कुछ नहीं करने। और सबसे अच्छा क्या है, ये यार्ड वाले आपके सपोर्ट में, वो यार्ड वाले गांव वाले लोकल है, वो अभी वीडियो निकल रहा है, वो बंदा इधर का ही है, वो बोल रहा है ना अगर इधर कुछ होता है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उन लोग को भी धंधा चाहिए कि नहीं? ये इनका धंधा है ना। अभी तो सही ड्राइवर धंधे का ही प्रॉब्लम नहीं। अभी इनका लगेगा तो बंद। मुझे बता, इनका भी धंधा है, अगर ये लोग ऐसा करने देंगे तो धंधा बंद नहीं होगा इनका। सुन लिया आपने, इन्होंने तो समझा दिया कि भैया डरना नहीं है, काम पर चलते रहिए। आप देख भी सकते हैं वीडियो में किस तरह बातें हुई, ड्राइवरों को समझाया गया, यहाँ तक कि ड्राइवरों को आगे आकर अपनी बात रखने के लिए कहा गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें और समझें तो ड्राइवर अभी भी सामने आकर खुलकर ये कहने से डर रहे हैं कि घबराना नहीं है। कितनी समझाइश बुझाइश के बाद वो आगे आए हैं। यानी कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं उनके अंदर भय अभी भी है। हालांकि कैमरे के सामने आकर वो बात तो कह गए कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो डर झलक रहा है इस कैमरे के आगे आने से पहले। ये तो हुई इन ड्राइवरों की बात। अब बात करते हैं एक आईपीएस रैंक के अधिकारी की, यानी कि एसपी साहब की, जो दुर्ग से हैं। ये बातें इतनी उठ गई हैं, ड्राइवर इतना विरोध कर रहे हैं या इतना घबरा गए हैं कि उन्हें सामने आना पड़ गया। उन्होंने इस कानून को समझाया है, सुनिए। सभी को नमस्कार। मैं राम गोपाल गर्ग, एसएसपी दुर्ग, आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, इसके बारे में हमारे जो ट्रक और अन्य भारी वाहन चालक हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है
उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। ये कानून के मुताबिक अगर कोई भी वाहन चालक रैशली या नेग्लिजेंटली मीन्स उतावलेपन में या लापरवाही पूर्वक किसी गाड़ी से चलाकर अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात वह पुलिस को सूचना नहीं देता या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता और जगह से वहाँ से फरार हो जाता है, तो उन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होगी जिसमें कि 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। अन्यथा यह धारा किसी भी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। तो जो तरह तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है कि सारे जो हमारे चालक बंधु हैं वो किसी प्रकार की भ्रांति में ना आए, और अगर आप सावधानीपूर्वक गाड़ी चला रहे हैं और नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो किसी को भी इस धारा से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये हमारे सभी ट्रक चालक भाइयों से आग्रह करता हूँ कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखें और किसी प्रकार की आपको इस धारा से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने। यही नहीं, अब तो सूचना पट पर सूचनाएं भी लग चुकी हैं कि ये कानून है क्या लिखा गया है, चलिए बताते हैं। ये दुर्ग पुलिस का सूचना पट है जिस पर ये सूचना जारी की गई है कि अफवाहों से बचें। आगामी नए कानून में धारा 106/2 अगर किसी व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना ना दें तो व्यक्ति के विरुद्ध 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी। इस सूचना पट में तो ये लिखा गया है, ये दुर्ग पुलिस की तरफ से है। अब एक और सूचना पट सामने आया है जो कि जिला पुलिस उत्तर बस्तर कांकेर का है। इसमें भी अपील की गई है। इसमें लिखा गया है कि अकस्मात वाहन दुर्घटना के संबंध में नई धारा 106(2) को जाने। अब इसमें लिखा गया है साफ साफ कि अफवाह क्या है। अफवाह ये है कि ये धारा ट्रक एवं भारी गाड़ी को लागू है। इसमें सच लिखा गया है कि सच ये है, ये धारा सभी वाहन स्कूटर, कार, बस, ट्रक सभी पे लागू है। ये भी हम आपको बता चुके हैं ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से। अफवाह ये है अकस्मात दुर्घटना होने पर ड्राइवर को मौके पे ही खड़े रहना है। सच ये है कि अकस्मात दुर्घटना होने पर ड्राइवर को मोबाइल से पुलिस को कॉल करना है और तत्काल नजदीकी थाने पहुंचना है। ट्रांसपोर्ट टीवी ये भी बता चुका है। अब अगली अफवाह है कि सभी अकस्मात दुर्घटना के केस गैर जमानतीय होंगे जिसमें तत्काल ड्राइवर को जेल भेजा जाएगा और 10 वर्ष की सजा एवं 7 लाख जुर्माना होगा। सच ये है कि जिस अकस्मात दुर्घटना में ड्राइवर फरार होता है या स्वयं पुलिस को सूचना नहीं देता है और तत्काल नजदीकी पुलिस थाने नहीं पहुंचता है, उसी में अपराध गैर जमानतीय होगा एवं 10 वर्ष तक सजा हो सकती है। स्वयं सूचना देने एवं थाने पहुंचने पर अपराध जमानतीय होगा जिसे तत्काल जेल नहीं भेजा जाएगा और माननीय न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही कोई सजा होगी। ये भी आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पहले बता चुका है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ड्राइवरों को ये सब अब मालूम नहीं है, वो सब कुछ जान चुके हैं इस कानून के बारे में। अफवाह क्या है, सच क्या है, कहीं ना कहीं वो जान रहे हैं, लेकिन उनकी घबराहट अभी भी बनी हुई है। उनको मालूम है कि एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा। कहीं ना कहीं उन पर जो कारगुजारियां अभी तक होती आई हैं, वो उसको लेकर डरे हुए हैं कि कहने और सुनने में बहुत फर्क होता है। हालांकि इस तरह की समझाइश बुझाइश हो रही है। आईपीएस साहब भी आगे आ गए, सूचना पट भी लग गए। आपको भी ये बताते चलें, जो कि पहले भी बताया जा चुका है, कि ये कानून फिलहाल अभी लागू नहीं हो रहा है। जी हाँ, सरकार की तरफ से नुमाइंदों ने भी ये बात कह दी है कि ये कानून कहीं ना कहीं सलाह मशवरे के बाद, पूरे परामर्श के बाद ही लागू होगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो 2 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ जो मीटिंग हुई थी कि जो कानून हिट एंड रन का बनाया गया था उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को बुला के डिस्कशन करके उस पर चर्चा करके क्या क्या चेंज करना है, 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना जो था उसको चेंज करने के लिए वो आश्वासन देके और अपने ट्रकों पे वापस जाने के लिए भल्ला साहब रिक्वेस्ट करे थे। उसके बाद तमाम लोग उनकी बात सुन के स्ट्राइक ख़त्म करके वापस अपने काम पे गए थे। जाने के 1-2 दिन के बाद
कुछ हमारे ड्राइवर भाई और ट्रक ओनर भाई एसोसिएशन को एक नाराज़गी थी कि खाली ओरली बोल के भेजे, कुछ राइटिंग में नहीं दिए। तो राइटिंग में आज ये लेटर आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 8 जनवरी। इसमें क्लियर मेंशन करे 106/2 जो एक्ट लगाए थे उसको फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को बुला के डिस्कस करने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं तमाम मेरे ड्राइवर भाई, मेरे लारी ओनर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहकाओं में मत आइए किसी के, वो सबूत दीजिए, ये सबूत दीजिए। जब एक आदमी, एक संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी लाश पे से जाना है बोल के, जो षणमुख अप्पा जी का भी एक स्टेटमेंट आया था और अप्पा जी वो भी प्रेजेंट थे दिल्ली में। इतना बोलने के बावजूद भी कुछ लोगों को अभी कन्फ्यूजन था और क्या सबूत देना चाहिए। तो कभी भी एक आदमी या एक संगठन जब जो जिम्मेदार, इससे पहले भी षणमुख अप्पा साहब के हाथ पे नेशनल परमिट को ऑल इंडिया परमिट किए थे। नेशनल परमिट सिर्फ 4 स्टेट को भरना पड़ता था हमारे को, दूसरा 4 स्टेट जो चॉइस करे थे छोड़ के अगर दूसरा स्टेट जाना है तो टेम्पररी परमिट लेना पड़ता था। तो षणमुख अप्पा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तमाम ड्राइवर भाई और लारी ओनर की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि और एक बार षणमुख अप्पा जी जब प्रेसिडेंट थे वो टाइम पे ऑल इंडिया परमिट बनने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करके उसको एक इंडिया में एक ही परमिट, ऑल इंडिया परमिट बने थे, वो षणमुख अप्पा जी है। और मैं कुछ ऐसे साजिश चल रहे थे कि नांदेड़ में एक ड्राइवर को अरेस्ट करे, उसको 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपए के एक्ट में उसको लगा कि नॉन अवेलेबल है बोल के बोले। जब नॉन अवेलेबल है बोलने के बाद खाली रोमर्स चल रहे थे, कोई नांदेड़ के एसपी या किसी को बात कर रहे नहीं, खाली रोमर्स यही फैला रहे कि ऐसा कानून लगा। तो मैं यहाँ से अपनी कार से अपने ड्राइवर और कुछ ओनर्स को यहाँ से भेजने वाला ही था। उसमें नांदेड़ में एक मजिद खान बोल के उनसे कांटेक्ट हो गया, वहाँ पर बात करें मजिद खान साहब ऐसा ऐसा क्या चल रहा कि नांदेड़ का पूरा न्यूज़ फैल रहा पूरे ग्रुपों में, उसके तरफ से डिस्टर्ब है मेरा, हमारे ड्राइवर भाई और ट्रक ओनर भाई। तो वो बताया कि मैं पूरे पुलिस स्टेशन फिर के आया, ये बाजू एक ड्राइवर है उसको हो गया एक्सीडेंट लेकिन कोई ये नया एक्ट नहीं लगा बोल के मेरा एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी थोड़े ग्रुपों में भी डाले, हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे। खाली रोमर्स फैला रहे, रोमर्स फैला के डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे ड्राइवर भाई को और ओनर को। सबूत क्या होना, वो सबूत आज इस लेटर आज आ गया है। ये लेटर है, इसमें खुला लिखा है विदाउट डिस्कशन वी विल नॉट इम्प्लीमेंट द एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मैं तमाम ड्राइवर भाई और लारी ओनर को मैं अपने अपने काम पे लौटने का रिक्वेस्ट करता हूँ। जब तक डिस्कशन उनका गवर्नमेंट का और हमारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता, जब तक हम कोई भी बहकाव में और किसी के इसमें आके माहौल को मत खराब करिए। डिस्कशन होने के बाद मैं भी एक कमिटमेंट करता हूँ, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, डिस्कशन होने के बाद भी सरकार नहीं सुनी तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो धरने को बैठूंगा, भूख हड़ताल कुछ। मैं गुलबर्गा कर्नाटक से बोल रहा हूँ, मैं भी एक ड्राइवर हूँ और जो भी लाइसेंस रखते हैं वो सब ड्राइवर ही है। ये खाली ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं था, हर ड्राइवर 2 व्हीलर से लेके कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल टैक्सी, हर चीज़ के लिए जो भी चलाता वो ड्राइवर है। तो मैं सभी अपने संगठन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस लेटर की बुनियाद, इसको लेटर जो आया है ये सबूत काफ़ी है हमारे लिए
तो मैं तमाम हमारे भाइयों को वापस काम पे जाने के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। वेट करके क्या डिस्कशन होता, क्या नतीजा आता, वेट करेंगे, इसमें सबकी भलाई है। शुक्रिया। मेरे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं। आप हमारे जैसे बॉर्डर पे सोल्जर काम करते हैं, वैसे आप लोग हमारे साथ काम करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कोई भी आपकी चिंता नहीं, वो हमारी चिंता होगी। हमने पहले भी आपको ये जिक्र किया है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो कानून आज होम मिनिस्ट्री ने आपके अगेंस्ट पास किए थे, धारा 106(2), 10 साल की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज होम मिनिस्ट्री से आपके लिए, आपकी वजह से ये लेटर आ गया है कि आपको ये धारा जो है वो नहीं लगेगी, ना अभी तक लगी है, ना आगे लगेगी। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो आजकल बाज़ार में कुछ शरारती तत्व आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप उनकी बातों में ना आइए। आप हमेशा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट पर विश्वास कीजिए। मैं आपको हमेशा, आपका साथ रहेगा हमारा। आप किसी चीज़ की चिंता नहीं करना। मैं अमृतलाल मदान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, धन्यवाद। फिर भी ड्राइवरों में ये डर है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कारगुजारी या उनके काम करने के तरीके पर अविश्वास दर्शाता है। और हाँ, एक्सीडेंट होने पर एक चीज बहुत जरूरी है, वो है इंश्योरेंस, जो अगर आप करवाना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट मॉल से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 90-831 90-831। और हाँ, इन सभी चर्चाओं को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम पसंद आ रहा है तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।